गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सभी। आई होप यू आर ऑल ओके। ठीक है बेटा, आज हम क्लास 9 ठीक है मैथ्स का बेटा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो हमारा है उसका कुछ पार्ट ठीक है हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आज हम बेटा करेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज जो मोस्टली कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो कुछ आइडेंटिटी जो जिनका हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो उनको बेटा आपको अपने फेयर नोटबुक में भी करना है और साथ साथ में उनको लर्न भी करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, और ये आइडेंटिटीज बेटा आप अपने लोअर क्लासेस में आप कर भी चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले आती है बेटा आइडेंटिटी, उसका नाम है बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी अंडर द रूट, क्या है बेटा अंडर द रूट ए बी, यानी ए और बी दो नंबर है जो कि किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल है बेटा अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी, अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी। और ये आई कौन सी आइडेंटिटी से बेटा, ये आया है मेरा आपने प्रीवियस क्लास में बेटा एक आइडेंटिटी की होगी कि अगर a की पावर m क्रॉस b की पावर m हो, यानी जब मेरे पास बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बेसिस और पावर एज इट इज। ठीक है बेटा, सेम यहाँ पे बेटा अंडर द रूट है ये a और यहाँ अंडर रूट b, तो ये हो जाएगा ए बी अंडर द रूट। ठीक है, और ये किसके लिए है, सिर्फ रैशनल और इरेशनल, मतलब सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर ये लागू होंगी। ठीक है, आगे बात समझे। सेकंड बेटा आइडेंटिटी इसमें आती है, वो आइडेंटिटी भी आपने कर रखी है अपनी प्रीवियस क्लास में, वो है बेटा अंडर द रूट ए अपॉन बी इक्वल है अंडर द रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। अब ये रिकॉल करो कि ये कौन सी आइडेंटिटी से आई थी हमारी, कौन सी आइडेंटिटी से निकला बेटा ये प्रीवियस क्लास में आपकी। तो बेटा आपने की होगी एक आइडेंटिटी कि a अपॉन बी रेज टू पावर m इक्वल है किसके, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m। हरी बात समझे। तो बेटा ये सारी आइडेंटिटीज आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर रखी हैं, यहाँ पे सिर्फ उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है अलग से, मतलब अंडर रूट के अंदर आ गया बस ये, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। आ रही बात समझे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए उसके बाद बेटा आपने एक आइडेंटिटी आती है आपकी थर्ड आइडेंटिटी जो हम बोल देते हैं, वो किससे रिलेटेड है बेटा, वो है कि अगर मेरे पास दो टर्म्स हो, देखो एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गए मेरे पास बाइनोमियल। कैसा हो गया बेटा, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म है। ठीक है, और एक और बेटा सेम मेरे पास है कि मेरे पास यहाँ अंडर रूट ए है, यहाँ भी अंडर रूट ए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ अंडर रूट बी है तो यहाँ अंडर रूट बी। तो अब बताओ बेटा कि इसका क्या होगा। तो ये बेटा हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट है a और यहाँ भी अंडर रूट a है, तो अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब a माइनस अंडर रूट b तो अंडर रूट b का स्क्वायर तो मतलब माइनस b। और ये आइडेंटिटी निकली कहाँ से बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। आपने लोअर क्लासेस में बेटा ये किया है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल था आपके, अगर आपने ध्यान से इस आइडेंटिटी को किया हो तो आप क्या करते थे बेटा, a तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से ये आपका निकला है। अरे बात समझे, कोई डाउट बेटा, कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको करना है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, अंडर रूट ए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब हम जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, दैट्स माय एक्सप्लेनेशन। आगे बात समझ रहे हैं इस आइडेंटिटी का। तो ये करना था बेटा इस आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो मेरे पास है आइडेंटिटी उसको हम करें, तो बेटा उसमें क्या दिया है, सेम इसी आइडेंटिटी का ही यूज है फोर्थ में। तो उसमें क्या कर रखा बेटा इसमें, अब देखो क्या खास काम ले लिया, यहाँ पे बेटा a अंडर रूट में था, लेकिन इस आइडेंटिटी में a के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, पावर 1 है, ठीक है। a प्लस अंडर रूट b और यहाँ पे बेटा a माइनस अंडर रूट b, ठीक है। तो बेसिक काम बेटा, बेसिक मेरी यही आइडेंटिटी इसने यूज कर रखी है। पहली टर्म दोनों सेम है, प्लस माइनस b b, ठीक है। तो यहाँ देखो a प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस, यहाँ है अंडर रूट b, यहाँ भी अंडर रूट b, तो अंडर रूट b का होल स्क्वायर और अंडर रूट b का होल स्क्वायर करूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, b के, ठीक है बेटा। कोई भी खास काम नहीं है इस आइडेंटिटी में, पक्का, ओके। बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटीज है आपकी। नेक्स्ट बेटा आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका बेटा सेम यही एक्सप्लेनेशन आएगी, यही आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ, और वो आइडेंटिटी क्या कहती है मेरी, कि फिफ्थ आइडेंटिटी क्या कहती है मेरी, कि अंडर रूट के अंदर हो बेटा आपका a प्लस अंडर रूट के अंदर ही क्या हो b, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और यहाँ हो बेटा अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। मतलब कहने का साफ साफ है क्या हो, कि मेरे पास a b c d मतलब चारों के चारों वेरिएबल ही अलग हो, तब क्या होगा, तब बेटा हम करते आए हैं अपनी नॉर्मल क्लासेस में, कैसे कि जब मेरे पास इस प्रकार का कोई भी केस आ जाए, तो हमने बेटा एक नॉर्मल आइडेंटिटीज की है अपनी लोअर क्लासेस में। वो क्या की है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो उस केस में हमने क्या किया था, a की c के साथ मल्टीप्लाई, मतलब पहले a प्लस बी की c के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, फिर a प्लस बी की d के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा a c की a के साथ ac, तो हमने क्या किया बेटा इसके साथ, तो a की c के साथ करवा दी ac, अब c की बेटा b के साथ करवा दो तो प्लस bc, हो गया मेरा c का काम, ठीक है। यहाँ पे दो ही टर्म्स थी ना, दोनों के साथ करवा दी c की मल्टीप्लाई। अब सेम काम करना है बेटा किसके लिए, d के लिए, तो d की भी बेटा सेम, पहले d की मल्टीप्लाई करूंगा किससे, a से, तो क्या हो जाएगा मेरा ad प्लस ad, और फिर उसके बाद मुझे d की मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है बेटा, b के साथ, किसके साथ करवानी है, b के साथ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस bd प्लस bd। आ रही बात समझे, दैट्स माय सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे करना है बेटा, ठीक है। अब देखो सभी जगह अंडर रूट है, तो पहले बेटा अंडर रूट c की मल्टीप्लाई अंडर रूट a के साथ, तो अपनी ये वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं, कि भाई अंडर रूट a अंडर रूट c दोनों की मल्टीप्लाई है a और यहाँ पे c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ac, यहाँ पे यूज करूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पहला आ जाएगा अंडर द रूट ac, ठीक है। अब b के साथ करवा दो, तो सेम बेटा यही आइडेंटिटी, अब a की जगह क्या रख दूं मैं c, तो यहाँ क्या हो जाएगा bc, तो प्लस अंडर द रूट bc, ठीक है बेटा, कोई डाउट। नेक्स्ट में क्या करूंगा बेटा, कि मेरे पास देखो अंडर रूट c की बेटा मैंने पहले a के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, फिर b के साथ करवा दी। अब मैं क्या करूंगा, अंडर रूट d की मल्टीप्लाई करवाऊंगा, पहले किसके साथ करवाऊंगा बेटा, पहले a के साथ और फिर उसके बाद b के साथ। आ रही बात सोचे, तो बेटा सेम यही काम, तो क्या हो जाएगा, जब मैं a के साथ करवा रहा हूं तब तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट a d, और जब मैं b के साथ करवा रहा हूं तो अंडर द रूट b d। आ रही बात समझे, तो ये थी मेरी नेक्स्ट आइडेंटिटी, बड़ी आसान है बेटा।
देखो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज बेटा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, जो स्टेटमेंट दी है उसको बेटा उसी के अकॉर्डिंग समझते हुए काम करते जाना है। ठीक है, एवरीवन इज वेल टैलेंटेड इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सब बेटा मैथमेटिक्स में होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप अपने आप को विश्वास में लेके आ रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स में टॉप है। ठीक है, जिस दिन आप ये मान लोगे कि मैं मैथमेटिक्स में टॉप हूं, अच्छा हूं, अपने आप मैथमेटिक्स आ जाएगा आपको। ठीक है, सिर्फ सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ते जाना है, एकदम से जंप लगाने की कोशिश नहीं करनी है। आ रही बात समझे? ये समझ लीजिए, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे हम, बड़े आसान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा आप 6th प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी कि अंडर द रूट a प्लस अंडर द रूट b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बेटा, ये देखो आप। अब देखो इस प्रकार की आइडेंटिटी आपने की है ना बेटा लास्ट टाइम, कब, जब हमने इस प्रकार को सॉल्व किया था। याद करो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता था, रिकॉल करो सभी बच्चे। यस, गुड, एंड कलेक्ट योर स्टार। इसको बेटा क्या लिखते थे हम, और अपना स्टार कलेक्ट कर लेना। क्या लिखते थे बेटा इसको, यस, गुड, अपनी रफ नोटबुक में लिखिए सभी बच्चे मेरे साथ साथ। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती थी बेटा मेरी। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो क्या करते थे बेटा हम इसमें कि पहली टर्म थी उसका स्क्वायर प्लस प्लस। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर प्लस है तो सभी जगह प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस था तो सिर्फ यहाँ पे माइनस। अरे बात समझे, वो आइडेंटिटी आपकी गिवन नहीं है, लेकिन मैं वो आपकी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो सभी जगह प्लस। तो यहाँ पहली टर्म क्या है, अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ए। ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस है तो सभी जगह प्लस। ठीक है, अब अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी का स्क्वायर होता है बेटा बी, और प्लस में 2ab था बेटा वहां पे, तो 2 अंडर द रूट। ठीक है, अब अंडर रूट ए और अंडर रूट बी की मल्टीप्लाई कितनी होती है, ये वाली। ठीक है, कितना हो जाएगा ए बी। आ रही बात समझ, कोई डाउट बेटा किसी को? तो ये इस प्रकार से आपकी आइडेंटिटी है 6। ठीक है, एक आइडेंटिटी बेटा मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं जो कि आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली भी है, 7th आइडेंटिटी, जिसको हम नाम दे देते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ प्लस की जगह माइनस। जब ऐसा हो जाए तो बेटा क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल अपनी लोअर क्लासेस में करते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल किया था बेटा हमने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किया था बेटा इसके इक्वल। ठीक है, तो सेम काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट a का होल स्क्वायर a, यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, और बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। आगे बात समझे, जब यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो मेरा बस सिर्फ जहाँ पे दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होता है वहां पे माइनस आएगी। ठीक है, बाकी मेरी एज इट इज है। कर लेंगे बेटा, तो ये था मेरा आइडेंटिटीज का। अब इनके ऊपर बेस्ड बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बेटा आइडेंटिटीज को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, लर्न करो उनको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो कौन सी क्लास में हो गए हो, 9th में। आइडेंटिटीज कितनी है, 7। ठीक है, एक आइडेंटिटी को याद करने में अगर आप 1 मिनट भी लगा दोगे तो आपके बिल्कुल कितनी मिनट लगेंगी, सिर्फ 7 मिनट्स। कितनी लगेंगी, 7 मिनट्स। अब आप याद कैसे करेंगे, तो बेटा मैं बता दूं, एक तो देखो वीडियो को आप अगर सिर्फ देखोगे ही, बार बार रिवर्स करोगे, देखोगे, आपको याद हो जाएंगी। याद जैसे मैंने एक लिख दी नहीं आइडेंटिटी, तो आप अपनी रफ नोटबुक में उसको लिख कर देखो। ठीक है, 2 से 3 बार लिखोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक बेटा क्या करेंगे सभी बच्चे,
जो भी आइडेंटिटीज हमारी बन रही हैं या फार्मूले बन रहे हैं चैप्टर में, वो बेटा एक अलग से नोट्स बना लो अपने, ठीक है। अलग से नोट्स आपको बनाने हैं ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आप बस उन नोट्स का क्विक रिवीजन कर सके। आ रही बात समझ? ठीक है बेटा, तो करो बेटा भी, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम अभी करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आइडेंटिटीज को याद कीजिए। ओके बेटा, डू इट प्लीज। तो देखिए बेटा, अब तक बेटा हमने क्या किया था कि जो आइडेंटिटीज थी उनको हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अब उन आइडेंटिटीज को बेटा अगर हम क्वेश्चन में करें तो कैसे करेंगे? तो देखो क्वेश्चन 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। आप खुद बता देंगे कि सर कौन सी आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करनी है, ठीक। तो जैसे ये है बेटा 3 प्लस अंडर रूट 2 और आगे किया बेटा क्या 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब देखो कौन सी आइडेंटिटी में यूज करूँगा। क्या बेटा पहला पार्ट ये मैं a ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा b। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है तो ये c, ठीक है। और ये बेटा अंडर रूट 2 ये तो ये b, ठीक है। तो यहाँ प्लस का सिंबल है और यहाँ b प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्राई करो बेटा कौन सी आइडेंटिटी मेरी यहाँ पे यूज होगी, कौन सी यूज होगी बेटा। तो उसके लिए देखो अगर बिना आइडेंटिटी आप कर रहे हो तो भी आपकी मर्जी है, आइडेंटिटी से कर रहे हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब a की c के साथ मल्टीप्लाई और c की b के साथ, ठीक है, लाइक दैट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या करूँगा मैं, ठीक, आइडेंटिटीज में बनाऊँ तो मेरा ये बन जाएगा क्या, किसके इक्वल बेटा c की इसके साथ मल्टीप्लाई यानी c की बेटा b के साथ यानी प्लस bc और b की बेटा a के साथ मतलब ab और b की b के साथ मतलब b स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, इसी आइडेंटिटी को मैं पुट करूँ तो 3 की बेटा, ठीक है, 2 की 3 के साथ 6, 2 की बेटा अंडर रूट 2 अंडर 2 की बेटा 3 के साथ तो 3 अंडर रूट 2 और अंडर 2 का स्क्वायर तो 2। अब हमें करना क्या है बेटा, रैशनल पार्ट में रैशनल पार्ट ऐड करना, इरेशनल में इरेशनल, ठीक है। तो 6 प्लस 2 क्योंकि 6 नेचुरल नंबर है 2 भी नेचुरल नंबर है तो 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे 8, कोई डाउट? ओके। अब यहाँ देखो बेटा इरेशनल को इरेशनल में ऐड करते टाइम हमें ये चेक करना है क्या वो एक ही कैटेगरी के इरेशनल है, यानी अंडर रूट के अंदर जो नंबर है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तभी वो ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अंडर रूट 2 भी है यहाँ भी अंडर रूट 2 है, तो सिर्फ आप इसको बोलोगे ना तो ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंडर रूट 2 यहाँ पे अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2। अब कितने अंडर रूट 2 है? अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं अंडर रूट 2। तो अब ये देखो कि मेरे पास मान लेता हूँ ये बिस्किट है, ठीक है, ये बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, और ये भी बिस्किट का पैकेट है। अब देखो कितने बिस्किट के पैकेट है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने 2, तो 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे बेटा 5 और 5 बिस्किट के पैकेट। बस दैट्स माय सॉल्यूशन। कर लेंगे तो इस प्रकार से अज्यूम कर लो बेटा इनको सॉल्व करते टाइम, अगर ये ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है, कर लेंगे। गुड, ट्राई करो बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करने की, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो सेकंड पार्ट जिसमें क्या दिया है बेटा हमें 3 प्लस अंडर रूट 3 ये मेरा 1 है और 3 माइनस अंडर रूट 3 ये 1 है। तो सॉल्व कैसे करूँगा, देखो a प्लस प्लस b b और यहाँ देखो 3 यानी यही 3 वापिस है तो a माइनस माइनस अंडर रूट 3 यहाँ भी अंडर रूट 3 तो b। मैथमेटिक्स में सिर्फ यही तो चीजें बेटा सिर्फ देखना है। अब देखो a प्लस b a माइनस b, ठीक है, तो किसके इक्वल होता है ये, ऐसे आइडेंटिटी आपने की है बेटा, आपके देखो बुक में आई थी अभी
ठीक है, कि a प्लस अंडर रूट b हो और a माइनस अंडर रूट b हो। तो मैं कैसे करूँगा? तो कैसे किया था हमने, इस आइडेंटिटी को बेटा बड़े अच्छे से सोल्व कर दिया था, a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी पहली टर्म का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, यानी यहाँ अंडर रूट b था, यहाँ भी अंडर रूट b था, यहाँ अकेला b आ गया था, तो यहाँ अंडर रूट को हटाकर लिख दो, कितना 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये आगे मैं इसको सोल्व करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 6, दैट्स माय सॉल्यूशन। कर लेंगे, आसानी है। ठीक है, बस आइडेंटिटी का ध्यान से इस्तेमाल करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट 7 कर देते हैं। बेटा वो नहीं होगा, अंडर रूट यानी इरेशनल नंबर तभी ऐड होंगे जब अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम कैटेगरी का हो, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए तभी ऐड होंगे, अदरवाइज न ऐड होंगे न सब्ट्रैक्ट होंगे। आगे बात समझ। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, आइडेंटिटी देखो किससे मिलती है, ये है अंडर रूट a और ये है प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बेटा हमने की है, 6th आइडेंटिटी है ये हमारी। तो इसमें क्या किया था हमने, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर, ठीक है, और प्लस दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही कर दो, इस आइडेंटिटी को मैं यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ही मैं अगर सोल्व करूँ इसको तो मैंने क्या किया, अंडर रूट यहाँ a अकेला था तो यहाँ a अकेला क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो 2 अंडर द रूट। ठीक है, देखिए अंडर द रूट है। ठीक है, अब 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 कितने होते हैं 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2। अगली बेटा बात समझे, अब रेशनल पार्ट में रेशनल ऐड कर दो और इरेशनल एक तरफ रखो। अब इरेशनल बेटा अंडर रूट 10 इरेशनल है क्योंकि अंडर रूट 10 पूरा हम वैल्यू नहीं निकाल पाते। ठीक है, नेचुरल नंबर बेस में, और उसको बेटा रेशनल से मल्टीप्लाई करवाया तो ये पूरा क्या आ गया मेरे पास है इरेशनल, पूरा क्या आ गया इरेशनल। तो बेटा 2 अंडर रूट 10 को बाहर लिख दो। ठीक है, 2 अंडर रूट 10 को बाहर लिख दो। अब 5 प्लस 2 7, ये होगा मेरे पास, दैट्स माय सॉल्यूशन। कर लेंगे बेटा, बोलो। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, और फोर्थ पार्ट बेटा आप खुद अपना ट्राई कीजिए, कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है वैसे मुझे, अगर मैं लिखूं तो अंडर रूट 5, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, यानी a माइनस b a प्लस b। तो बेटा कर सकते हो आप सो, यही आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं, ट्राई इट। ठीक बेटा, तो आप इसको ट्राई कीजिए, कर लिया बेटा सो, ट्राई करो बेटा, बड़ी ही आसान सा एक्सरसाइज है बेटा, और उसके बेटा सारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज बेटा आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, 7th में भी आपने किया है, 8th में भी आपने किया है। ठीक है, तो सिर्फ अपने मन को बनाना है कि वी कैन डू इट। ठीक है बेटा, अब एक एग्जांपल है बेटा, उसके सभी क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। ठीक है, एग्जांपल, और आपका एग्जांपल है बेटा 16, उसके भी 4 ही पार्ट हैं, उसको ट्राई करो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, डू इट प्लीज। ठीक है बेटा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन बेटा, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन है 3, उसमें क्या दे रखा आपको, रिकॉल, हमें याद करना है पाई इज डिफाइंड एज। अब पाई एक्चुअल में होता क्या है, पाई। ठीक है, क्वेश्चन 3 की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, पाई। ठीक है, जिसको किसने रिसर्च किया था,
आर्किमिडीज ने उसकी बेटा अप टू 4 प्लेसेस वैल्यू फाइंड आउट की थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया भी था। और उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने उसकी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एग्जैक्ट वैल्यू दी थी। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये पाई एक्चुअल में होता क्या है बेटा? पाई होता है जैसे ये सर्कल है, क्या है? सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, मान लेता हूँ सेंटर है O। ठीक है, तो इसका बेटा, ठीक है, और सर्कल से बेटा 2 पॉइंट, ठीक है, ऐसे, ये होता है डायमीटर। ये क्या होता है? डायमीटर। और ये इसकी क्या होती है? यहाँ इस पॉइंट से चला मैं और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब सर्कुलर बाउंड्री। इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो पाई एक्चुअल में क्या होता है बेटा? C/D। C/D मतलब जो मेरी सर्कमफेरेंस है उसका रेशियो किसके साथ? डायमीटर के साथ। आ रही बात समझ? ठीक है, अब पाई है बेटा, उसकी वैल्यू हमने अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज कह रहा, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं थी। ठीक है, आ रही बात समझ? लेकिन जो ये वैल्यू है हमारी C/D, ठीक है, अब देखो C/D मोस्टली हम क्या करते हैं बेटा? इसकी वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। तो 22/7 तो बेटा मेरी P/Q फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कैसा है? रैशनल। कैसा बेटा? रैशनल। लेकिन पाई कैसा लेते हैं हम? इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसकी बेटा अभी तक, ठीक है, जैसे काफी सारे ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, लेकिन ये न तो टर्मिनेटिंग है और न ही अपने आप को रिपीट कर रही है। हमारी बात समझे? सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके वो वैल्यू निकाली गई है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। तो बेटा आपका होमवर्क है आज का, वो क्या है? मैं यहाँ इस साइड में लिखा हूँ बेटा, होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन 2, 3 in F&B exercise 1.5 and learn table till 17 and identities। और जो आइडेंटिटीज मैंने आज लिखवाई हैं वो आपको लर्न करनी है। ठीक है बेटा, I hope you will enjoy your holidays and your homework also। मैथ्स में चैंपियन बनना है तो चैंपियंस की तरह अपना एटीट्यूड को रखिए। ठीक है, आ रही बात समझे? तो बेटा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और इन आइडेंटिटीज के बेस पे बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको मैथ्स में सुपर डुपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।